हेलो बच्चों, देखो हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसका अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमिनल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट कुछ बिंदु दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट है अपने पास वो है x इक्वल टू 0 और सेकंड है अपने पास x इक्वल टू -1 और अपने पास थर्ड है वो दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो हम पुट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये मैंने लिखा पॉलिनोमिनल ऑफ x 5x माइनस 4x² प्लस 3 हम इसमें पुट करेंगे। तो x की जगह हमें क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। ठीक है, तो ये देखो एट x इक्वल टू 0 p 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया p 0 इक्वल टू 0 इंटू 5 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। तो अपने पास वैल्यू आ गई p 0 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। यही हमारा क्या है? आंसर। सेकेंड देखते हैं। तो देखो सेकेंड है अपना x इक्वल टू -1। तो एट पॉइंट x -1 तो पॉलिनोमिनल -1 इक्वल टू रखते हैं यहाँ से। तो 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया p -1 इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस का 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये होगा माइनस का 4 प्लस 3 एज इट इज़ है। तो ये हो गया p -1 इक्वल टू ये आ गया अपने पास माइनस का 9 प्लस का 3, यानी कि p -1 इक्वल टू माइनस का 6। ओके, ये अपना आंसर है। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट है वो भी देखते हैं। तो वो है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ p 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 4 16 प्लस 3। p2 इक्वल टू ये हो गया 10 एंड 3 13 माइनस 16, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा माइनस का 3। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमिनल में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p0 एंड p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमिनल्स। तो हमें पॉलिनोमिनल्स दिए गए हैं, उनके लिए हम ये 3 वैल्यू फाइंड करेंगे, p0 p1 और p2। तो अपना पहला फंक्शन है वो हमें दिया है py, y के टर्म्स में है, तो वो है y² माइनस y प्लस 1। तो हम बारी बारी से वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ये हो गया p0 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी कि p0 अपने पास क्या बच गया? वो बच गया 1। ठीक है,
तो P0 अपने पास कितना आ गया, 1 आ गया इसके लिए, ठीक है। इसी तरह हम निकालते हैं सेकेंड, तो वो है अपना P1। P1 हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया P1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, और P1 कितना आ गया अपने पास, वो आ गया अपने पास 1, ठीक है। अब इसी तरह हमें चाहिए P2 चाहिए, तो 2 रखते हैं। देखो 2 रखेंगे हम y की जगह, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये बचा अपने पास 4 माइनस 2 2 और ये 1, ठीक है। या फिर 4 और 1 5, 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो अपना आंसर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3, ठीक है। तो इस तरह से पहला जो पार्ट था उसके हमने तीनों आंसर निकाल लिए, वो अपने पास ये आ रहे हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करें, तो देखो सेकेंड पार्ट है अपना, उसमें हम देखते हैं तो अपने पास P दिया हुआ है, वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है। ये अपने पास में है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो अपने पास क्या आया। सबसे पहले P0 निकाल लेते हैं, तो ये हो गया P0 अपने पास 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, तो ये हो गया P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि ये तो सब 0 हैं, तो P0 इक्वल टू आ गया अपने पास कितना, 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं P1, तो P1 हो जाएगा अपना क्या, 2 प्लस टी की जगह पुट कर रहे हैं हम, तो 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये बन गया अपने पास 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 2 प्लस 1 3 और 2 5, 5 माइनस 1, तो P1 अपने पास कितना आ गया, वो आ गया 4, ये अपना आंसर है, ठीक है। इसी तरह हम निकालते हैं क्या, P2, तो P2 देखो रखते हैं मान, यहाँ पुट करते हैं, तो P2 हो जाएगा अपने पास, P2 हो जाएगा अपने पास कितना, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 और 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस ये 8, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, तो P2 अपने पास कितना आ गया, वो आ गया 4, ठीक है। तो वो आ गया अपना 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट्स देख लिए, ओके। देखो तीसरा पार्ट है अपना Px इक्वल टू एक्स क्यूब, तो P0 का क्यूब तो 0 ही होता है, तो ये 0, ठीक है। तो P1 और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। और P2 तो 2 रखेंगे, तो ये हो गया 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब सबको मालूम होना चाहिए कितना होता है, याद करना है, वो 8 होता है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए थर्ड पार्ट के। अच्छा लास्ट पार्ट देखते हैं, देखो फोर्थ है अपना, और फोर्थ में ये अपने पास Px दिया है क्वेश्चन में, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमने रखा 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 1 इंटू प्लस का 1, तो ये आ गया अपने पास क्या, ये आ गया माइनस का 1, ठीक है। इसी तरह P1 रखते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये हो गया P1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया 0 ही, ठीक है, ये आ गया 0 ही। अच्छा लास्ट देख लेते हैं, वो है अपना P2
तो P2 हो गया अपना 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो P2 बन गया अपना 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, यानी कि P2 आ गया अपना 3। ठीक है, तो ये अपने सारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, ओके। देखो अपना थर्ड क्वेश्चन है, वो है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमिनल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो हम चेक करते हैं कि ये जीरो होता है या नहीं होता है। तो अपने पास ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में हम पुट करने जा रहे हैं इसके सामने लिखा हुआ x का वैल्यू। तो देखो ये क्या है, ये है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो गया क्या, x की वैल्यू पुट करनी हमें कितनी, -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, तो ये 0 आता है या नहीं आता हम चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका आंसर होगा क्या, यस। ठीक है, तो ये इसका 0 है। सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं तो वो अपना 5x माइनस पाई, और इसमें हम पुट करें x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें दे रहा है कितनी, 4/5। तो चलो रखते हैं, तो ये हो गया 5 इंटू वो है 4/5 माइनस पाई। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना, 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो नो, ये इसका 0 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, नो है। अच्छा, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड है अपने पास में x² माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए हम 1 पे चेक करते हैं और -1 पे, दोनों दिए हमें। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1, यानी कि ये तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जवाब क्या होगा, यस। ठीक है, अब देखते हैं -1 के लिए। तो -1 के लिए देख लो, -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है। -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए भी यस, ये तो दोनों ही होंगे। ओके, अच्छा देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में अपने पास में है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, हम पुट करने वाले -1। तो -1 पहले कर लेते हैं। तो -1 प्लस 1 एक्स की जगह -1 माइनस 2, यानी कि ये हो गया क्या, ये तो हो गया 0। ठीक है, और ये इंटू माइनस का 3, फाइनली आंसर कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ये अपने पास इसका 0 है। तो इसका आंसर भी हुआ क्या, यस। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड ऑप्शन है वो भी देख लो। तो वो क्या है, वो अपने पास 2 है। तो चलो 2 रखते हैं। तो ये हो गया 2 प्लस 1, इसी में रख रहे हैं। ठीक है ना, 2 प्लस 1, और ये हो गया 2 माइनस 2, यानी कि ये फिर 0 हो गया। और 0 इंटू 3 इंटू 0, यानी कि कितना हो गया, 0 ही हो गया। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या रहा, यस हो गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो x² इक्वल टू 0। ये तो x पे ही देखना, हमें कहाँ देखना है, x इक्वल टू 0 पे, और हमने 0 रखा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा ही क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका 0 है। और अपना 6 पार्ट अब देखते हैं। तो 6 में देख लीजिए, 6 पार्ट में अपने पास में है LX प्लस M, और हमें दिया x की वैल्यू कितनी, माइनस की m/l पुट कर। तो l इंटू एक्स की वैल्यू है माइनस का m/l प्लस m। ठीक है, तो l से l कैंसिल हो गया, ये बना माइनस का m प्लस का m इक्वल टू 0। तो ये भी इसका 0 है। ओके, हम देख रहे हैं अभी 7th पार्ट। 7th पार्ट देखते हैं। तो वो है 3x² माइनस
1। हमें कहाँ देखना है, माइनस का 1/√3, तो ये हो गया 3 इंटू माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया क्या, प्लस का, और कितना 1/3। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1 - 1 यानी कि 0। तो ये भी क्या है, यस, इसका 0 है। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं एक और अपना जो एग्ज़ाम्पल है वो है अगला वाला 8th। और 8th में हम देखें तो ये है अपने पास 2x + 1, और हम 1/2 पे चेक करें तो 1/2 पे चेक करें तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 + 1, तो 2 से तो 2 कट गया, यानी कि क्या बचा, ये बचा 1 + 1, तो 1 + 1 तो 2 होता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सारे के सारे पार्ट वो हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना जो 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमिनल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो अपने पास कुछ केसेस हैं, मैं नोट करता हूँ। फर्स्ट है अपना px = x + 5, और हमें 0 फाइंड करना है, तो सीधा सीधा हम इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो 0 के इक्वल करते ही अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, और वो आ गई x = -5। ठीक है, x = -5, तो -5 इज़ द 0 ऑफ x + 5। ठीक है, ये अपना आंसर है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड है अपने पास, सेकंड है px = x - 5। ठीक है, तो इसको इक्वल कर दो 0 के, तो ये हो गया अपने पास x = 5। ठीक है, तो एक बार फिर 5 इज़ द 0 ऑफ x - 5। इसी तरह से अपना थर्ड पार्ट है, और थर्ड है वो है अपने पास px = 2x + 5। इसको इक्वल कर दो किसके, 0 के, तो ये हो गया अपने पास 2x = -5, देन x = -5/2, तो x = -5/2, यही क्या है, इसका 0 है। तो -5/2 इज़ द 0 ऑफ 2x + 5। ठीक है, ये अपने आंसर है। इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो देखो फोर्थ पार्ट है वो है अपने पास 3x - 2, इसको इक्वल कर दो किसके, 0 के। ठीक है, 0 के इक्वल करते ये हो गया क्या, ये हो गया 3x = 2 और x = 2/3, तो 2/3 इज़ द 0 ऑफ 3x - 2। फिफ्थ है अपना, फिफ्थ है वो देखो px = 3x और = 0 कर दो, 3x = 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दें तो x = 0, तो इसका 0 ही क्या है, 0 है। ठीक है, 6 है अपना, वो है px = ax = 0 कर दिया हमने, और 0 करते x की वैल्यू आ गई अपने पास 0/a, यानी कि ये क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो 0 इज़ द 0 ऑफ ax। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, वो अपने पास में दिया गया है, वो है cx + d, और हम इसको इक्वल कर देते हैं 0 के। जैसे ही हमने इसको लिखा -d, ठीक है, तो x = हो गया -d/c, तो -d/c क्या है, इसका 0 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने आंसर हैं। ओके, थैंक यू।